बढ़ाने का काम किए। हम लोग बेहतर रिजल्ट दिए। जब से हम लोग 44% से हम लोग आज 85% रिजल्ट देने महोदय, मैं आप सभी मीडिया प्रभारी सदस्य को नमन करता हूं और ये मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप हमारे बहुत अच्छे एक तरह के संदेश पहुंचाने के सहभागिता करेंगे। हम लोग +2 विद्यालय में, बिहार के +2 विद्यालय में वर्ष 2018 से कार्यरत हैं और जबकि उस समय बिहार सरकार में जब कॉलेज में 10+2 की पढ़ाई समाप्त की गई थी तब बिहार सरकार ने यह घोषणा की था कि हम +2 विद्यालय खोलेंगे और वहाँ इंटर का रिजल्ट इंटर की पढ़ाई की जाएगी। महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि उस समय बिहार में जब बिहार के +2 विद्यालय में +2 की पढ़ाई जब शुरू हुई तो शायद किसी विद्यालय में कोई टीचर मिला करते थे। तब इन्होंने एक विकल्प निकाला और विकल्प यह जो है सो 2015 में इन्होंने निकाला, 2018 के फरवरी महीने में इन्होंने पारित किया संकल्प 51 में। और यहाँ तक कि हम लोग को 6 विषय में 4257 अतिथि शिक्षक के रूप में गणित, अंग्रेजी, विज्ञान के सब विषयों में हम लोग को बहाल किए और पूर्ण रूपेण रोस्टर के अनुसार हम लोग जितने भी वित्त विभाग आरक्षण रोस्टर का नीति पालन करते हुए हमारी बहाली हुई है। लेकिन हम लोग सरकार के दुख में, जिसमें उनके ऊपर कलंक था कि बिहार में हमारे यहाँ कोई शिक्षक नहीं है, रिजल्ट बांटा जा रहा है। महोदय, मैं उनके कलंक को मैंने मिटाया, कोई गैर नहीं मिटाया। उस समय +2 अतिथि शिक्षक ही मिटाने का काम किया और यहाँ तक कि सरकार को मैं हर दुख में मदद किया। सरकार को भी समझना चाहिए कि हमारे दुख में वह साथ दें, क्योंकि अभी दुख जो है वह दुख है BPSC के नवनियुक्त शिक्षक जो आ रहे हैं, हमारे कितने भाई बहनें बेरोजगार हो रहे हैं। और जिला शिक्षा पदाधिकारी का कहने का उनका मतलब होता है कि आप चले जाइए, आपका कोई काम नहीं है। महोदय, जिस समय आपके पास कोई नहीं था तो मैंने काम किया, चुनाव ड्यूटी किया, जनगणना ड्यूटी किया, क्वारंटाइन सेंटर पर ड्यूटी किया, कॉपी मूल्यांकन किया, 9 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी किया। महोदय, इस पर भी विचार कीजिए। 6 वर्षों का अनुभव के आधार पर हमें साक्षरता परीक्षा में बैठाने का भी प्रयास कीजिए। महोदय, मैं नहीं कहता हूं कि हमें डायरेक्ट राजकर्मी का दर्जा दीजिए। आप जो भी परीक्षा लेंगे हम एलिजिबल हैं, हमें क्षमता है और हम क्षमता के अनुसार आपके परीक्षा को स्वीकार करेंगे, तो हृदय स्वीकार करेंगे, गले लगाएंगे। आप परीक्षा तो लीजिए महोदय, परीक्षा लेने के बाद हमें राजकर्मी का दर्जा मत दीजिए, हमें 60 वर्ष की नौकरी दीजिए, क्योंकि मैंने 6 वर्ष आपके दुख में साथ दिया, मेरे दुख में। अब मेरे बच्चे, मेरी पत्नी कहाँ जाएंगे, इनके हस्बैंड, इनके बच्चे, इनके सास ससुर कहाँ जाएंगे। महोदय, इन्हें सोचना चाहिए। शादी विवाह है, रोग बीमारी है, जब क्या आप हमारे बिहार के एक तरफ कहते हैं कि बिहार के मैं धरती पुत्र हूं, आप कहते हैं कि बिहार का मैं यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री। महोदय, मैं आपके पास 50 मेल किया, अब मेरा लैंग्वेज हमेशा होता है, उस भाषा में मैंने संबोधन करता हूं, यशस्वी एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री महोदय, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। कृपा का मैं पात्र हूं, क्योंकि मैं उस लायक मैं काम किया और आपके दुख में मैं मन तन से, मुझे यह गम नहीं हुआ था कि कोरोना सेंटर पर मैं मर जाऊंगा, मेरी पत्नी मासूमात हो जाएगी, मेरे बच्चे अबला हो जाएंगे, मुझे डर नहीं था। और मुझे ये भी बेहिचक, जब नियोजित शिक्षक हड़ताल पर थे, हमने गाली खाया, लाठी खाया, डंडे खाया, प्रभारी का गाली खाया कि अगर जाओगे तुम्हारा हाजिरी काट लेंगे। महोदय, मैं सब बेपरवाह बेफिक्र होकर आपके कॉपी का मूल्यांकन किया और मैं आपको रिजल्ट दिया। आप शैक्षणिक कैलेंडर बनाए थे, उस कैलेंडर में आप कहते थे कि केरल शिक्षा में आगे है। महोदय, मैंने ही आपको यह सम्मान दिलाया कि बिहार भी शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार रिजल्ट दे सकता है, वह +2 अतिथि शिक्षक के द्वारा। अगर +2 अतिथि शिक्षक अगर नहीं कॉपी मूल्यांकन करता तो मैं, महोदय, आप टंकी की चोट से भारत में नहीं कहते कि बिहार भी शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार रिजल्ट जारी करता है। वह मेरा सहभागिता है, नियोजित शिक्षकों का नहीं था। और नियोजित शिक्षक अगर चाहते उसे मुझे रोकने का, लेकिन मैं चाहता था, मैं जानता था कि मैं सरकार का हूं, सरकार मेरा है और सरकार मुझे भलाई करेगा। आज न कल 60 वर्ष नौकरी करेगा, इस विश्वास के साथ मैं आपके साथ खड़ा था। महोदय, आज मैं आपके कार्यालय के पास, जदयू कार्यालय के पास खड़ा हूं। महोदय, थोड़ा विचार किया जाए और किसी भी 5 लोगों को बुलाकर मुझसे बात किया जाए और बात करने के लिए मैं तैयार हूं। नहीं कहता हूं महोदय कि हमें 1 लाख पेमेंट दीजिए, पहला मेरी मांग 60 वर्ष कर दीजिए, उसके बाद जो परीक्षा लेना है या परीक्षा लेना है हम देने के लिए तैयार हैं। महोदय, मेरा यही मांग है। मैं विपिन कुमार सिंह, मेरा घर जमुई जिला, लेकिन मैं नौकरी करता हूं सर +2 अतिथि शिक्षक में रोहतास जिला में। सोचिए महोदय, जमुई कहाँ है, रोहतास कहाँ है, पटना कहाँ है। मैं दिन महीने का मतलब हर दिन मैं घुट कर मरता हूं, क्योंकि BPSC के जितने भी लोग आ रहे हैं, एक तो मुझे प्रताड़ना हो रहा है, मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। उत्पीड़न के साथ महोदय, यहाँ तक कि हमारे लगभग 5-6 जिले में हमारे भाई बहने की नौकरी समाप्त हो चुकी है, जो कि यहाँ तक मुझे पता है सचिवालय से कोई ऐसा लेटर नहीं निकला है। लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी
अपनी मनमानी रवैये से लेटर निकालते जा रहे हैं और हमारे कितने महिलाएं कितने अतिथि से क्या बेहोशी की हालत में हैं, मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो चुके हैं। महोदय इस पर विचार किया जाए। आप तो कहते हैं मैं रोजगार देता हूं, महोदय रोजगार में क्या मेरी भागीदारी नहीं है? रोजगार में भी मैं आपका सदस्य हूं, मैंने आपका काम दिया तो मुझे भी रोजगार दीजिए। क्या हमारे पास अहर्ता नहीं है? प्लस टू विद्यालय में जो प्लस टू की अहर्ता होनी चाहिए महोदय वह मेरे पास है। MSc, MA, BEd, PhD नेट क्वालिफाइड है महोदय। आपको मैं यह चैलेंज नहीं करता हूं, मैं आपको यह सूचना देना चाहता हूं अगर आपके BPSC अगर टीचर पर हमें अभिमान है तो महोदय मेरे पास भी उनके डिग्री जैसा मेरे पास भी मुझे स्वाभिमान है। अभिमान नहीं स्वाभिमान है कि मैं भी डिग्री धारक हूं। लेकिन महोदय मेरी एज पार कर गया है। मैं किस एज में 43, 50, 48 वर्ष हो चुके हैं महोदय, किस परीक्षा में बैठ सकते हैं? जो परीक्षा का सिस्टम होना चाहिए 37 वर्ष जनरल के लिए आरक्षित के 40 ईयर्स। लेकिन महोदय मैं उस लिमिट को पार कर चुका हूं। मुझे परीक्षा लीजिए, मैं परीक्षा में बैठने के लिए तैयार हूं। मैं महोदय से, नीतीश कुमार महोदय से मैं यही मांगता हूँ। हाँ।